अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? दूसरा अशरा मुबारक, 11वीं सहरी मुबारक जी। और माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो गया। मैं कहती हूँ माशाल्लाह इतनी तेज़ी से रोज़े गुजर रहे हैं, रमज़ान जा रहा है। बहुत तेज़ी से, पता ही नहीं चल रहा। तो बस ये अल्लाह ताला इस महीने के सदके सब पे, सबके घरों पे अपनी रहमतें रख कर दे, बरकतें दे, घरों में बरकतें कर दे। और यहाँ जी बन रहे हैं माशाल्लाह पराठे सहरी के लिए। ये जी पराठे बन रहे हैं। अब जी बनाएंगे अंडे। एक ऑमलेट बना लिया और बाकी करेंगे फ्राई, क्योंकि एक बेटा जो है ना वो ऑमलेट खाता है और बाकी हम सब फ्राई करते हैं। अफ्तारी माशाल्लाह बन गई है और ये पराठे रखेंगे जी बाहर टेबल पे। और अब उठाएंगे जी बच्चों को और सहरी में, ताकि टाइम बिल्कुल ना, टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है। यहाँ हो रही है जी अफ्तारी की तैयारी शुरू। और सबसे पहले बनाएंगे जी मलाई गोला कबाब। और यहाँ पे जो ऑयल है ना वो गर्म हो गया है। इसमें जाएंगे प्याज, सब्ज़ मिर्ची, अदरक और लहसुन। अच्छा जी, इसको ना सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको पकाना है, ताकि ये हल्का सा बस नरम हो जाए। और फिर इसके बाद इसको करेंगे हम ब्लेंड, और इसे निकाल के ना जग में डालते जाएंगे इस तरह। अच्छा जी, इसे कर लिया ब्लेंड। ब्लेंड करके फिर इसी ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। अगर ऑयल कम हो तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा डाल लेते हैं। इसे 2 मिनट हमने पका लिया। अब इसमें जाएंगे जी मसाले, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, और इसमें जाएगा धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा जी जीरा पाउडर। इसे डाल के करेंगे। मसालों को थोड़ा सा हमने पका लिया। अब इसमें जाएगी दही। दही जो है ना इसमें 1/2 कप डालनी है। दही डाल के ना इसे थोड़ा सा हमने पका लिया 3-4 मिनट। अब इसमें जाएंगे जी गोला कबाब। और इसे हम कवर करेंगे 2-3 मिनट के लिए। जितनी देर में हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं तब तक हम बनाएंगे जी इधर पकौड़ों का मसाला। और ये आलू ले लिया, इसमें जाएगी पालक, और इसमें जाएगी प्याज, और इसमें ऐड करेंगे जी सब्ज़ मिर्चें। ये सारी चीज़ें ऐड कर ली। अब इसमें जाएंगे मसाले, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, और इसमें जाएगी सुरख मिर्च पाउडर, दड़ा मिर्च जाएगी, और जाएगी जी हल्दी, और इसमें जाएगा जी नमक। इसे अब करते हैं थोड़ा सा मिक्स करके फिर डालते हैं जिसमें बेसन। हाँ जी, अब जाएगा इसमें बेसन और थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसे कर लेते हैं मिक्स। अच्छा जी, इधर आ जाए, इधर जी हमारे मलाई वाला कबाब, इनको देख सकते हैं। अब इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम जो आना वो आधा पैकेट यूज़ करने आते हैं, और ये थी पैकेट वाले। इसे बस 2 मिनट और पकाएंगे और फिर निकाल लेते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल
रेडी है हमारा मलाई गोला कबाब है। इसे फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे 2 मिनट कवर करते हैं, फिर उसके बाद मैं डिश में निकाल दूँगी, क्योंकि साथ जो है ना ये भी जी चल रहा है अफ्तारी का काम भी। और यहाँ पे देखिए इसको पकौड़ों का जो मसाला ना इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिए। और यहाँ जी अब हम एक और मिक्सर बनाएंगे और ये बनाएंगे जी, ये देखिए बंद गोभी, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, गाजर और शिमला। ये हम बनाएंगे जी ब्रेड पकौड़े के लिए, वेजिटेबल ब्रेड पकौड़ा। और ये इसमें जाएंगे जी अब मसाले, दरा मिर्च आएगी, सुरख मिर्च पाउडर और नमक। और इसमें ऐड कर देंगे जी बेसन। ये सारी चीज़ें डाल के ना फिर इसे कर लेते हैं मिक्स। अच्छा जी, इसे मिक्स कर लिया इस मिक्सचर को। और यहाँ ब्रेड के स्लाइस भी ले लिए और इनकी साइड जो है ना हल्की हल्की मैंने तार ली है साइड से, ज़्यादा ऐसे ताकि ज़ाया करनी है। और इसे करते हैं जी साइड पे। और यहाँ पे हम निकालते हैं जी अपनी गोला कबाब कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह। और इस पे हम डालते हैं अब थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी इसके ऊपर जाएगी जी अदरक। ये देखें। और अब इधर चलते हैं जी, ऑयल जो है ना वो गर्म है। सबसे पहले फ्राई करेंगे जी इसको, ब्रेड पकौड़े को। और ये देख लें आप, एक स्लाइस ले लिया और इसके ऊपर ये थोड़ा सा मिक्सचर लगाएंगे। और बस थोड़ा सा एहतियात करना पड़ता है, क्योंकि ना ये सॉफ्ट होती है ब्रेड काफ़ी, तो वो फिर टूटने का डर होता है। इसको उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इनकी साइड चेंज कर देंगे। 1-2 मिनट बस इसको पकाना है, उसके बाद साइड चेंज कर देंगे, बड़ी जल्दी हो जाती हैं। ये जिधर हो गए फ्राई, इनको निकालते हैं। अच्छा जी, ब्रेड पकौड़ा जो है ना वो सारे माशाल्लाह बन गए हैं। और ये भी थे तो लास्ट पीस से निकाल लेते हैं। ये देखेंगे सारे बन गए। अब बारी है जी पकौड़ों की। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने सोचा था हाथ से मैंने ना ये पकौड़े डालने हैं, पकौड़ों का ये जो पेस्ट है। अच्छा जिधर पकौड़े हो रहे हैं तब तक ना ये ब्रेड पकौड़े को रखते हैं ट्रे में, ताकि इफ्तारी में ना फिर काम इस तरह बड़ी जल्दी हो जाता है। साथ साथ आप चीज़ें रख लें। ये देखिए, और इधर पकौड़ों की साइड चेंज करते हैं। और देखिए पकौड़े जो है बड़े अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब इससे निकालते हैं। और ये जो है ना इसे रखेंगे टेबल पे। और बच्चों को इस टाइम भेजा हुआ है नमाज के लिए। और फिर मैं ये साथ साथ जो है ना बर्तन भी लगाती जाती हूँ ताकि लेट ना हो। यहाँ बन रही है जी चाय। और ये हमारा टी टाइम शुरू हो गया है।
चाय बन रही है, तब तक खाएंगे खाना। और मैं ना आजकल फ्राई चीज़ों से बड़ा परहेज़ कर रही हूँ। माशाल्लाह 11वां रोज़ा है और ये थोड़ी थोड़ी खा खा के ना फ्राई चीज़ें, स्टमक जो है ना मेरा वो काफ़ी अपसेट हो रहा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं ना ही खाऊँ। तो अब खाएंगे जी खाना। मैंने कहा इसीलिए ना फ्राई चीज़ें कम खाएं और बच्चों को भी कम खिलाएं और ज़्यादा जो है ना खाना खाएं, ताकि ना ज़्यादा तबीयत अपसेट ना हो। आजकल बच्चों बड़ों का यही हाल है। ये थी जी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे बात होगी जी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।